मेरे को करण औजला बहुत पसंद है. ये देखो आपको करण औजला भी बहुत नजर आएगा इसके अंदर. Where do you draw the line? Where do you decide कि मुझे क्या करना है? तो मुझे लगता है कि any day it's better कि आप अपना गाना खुद से करो. I think Chandigarh will always be my home. Do you believe in this nazar thing? नजर लगती है? Not so much. मानने वाले बहुत मानते हैं, मैंने देखा है, बहुत हार्डकोर बिलीवर्स हैं. I have somehow never been a believer. मुझे लगता है कि जो चीज़ होनी है वो वैसे ही होनी है. Hi guys, this is RJ Anmol and सच्ची खाई थी जो कसम वो निभा गई. सिमरन चौधरी मिर्ची स्टूडियोज आ गई. कल्ला हूँ मैं ताली बजाने के लिए. हाय, वेलकम सिमरन, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच अनमोल, मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ. एंड अभी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज़ योर होम टाउन, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला, ट्राई सिटी, राइट? दिस इज़ योर होम टाउन. सो आप मोस्टली बॉम्बे होते हो, तब वापस आते हो, तो इज देयर एनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और अभी है कि घर ही है ये, तो ऐसे कुछ नॉस्टैल्जिया वाली बात नहीं? आई थिंक चंडीगढ़ विल ऑलवेज बी माई होम. मुझे एक वो जो सुकून मिलता है, जो एक वो जो नरम फीलिंग होती है, एक जो वार्म फीलिंग होती है, वो मुझे सिर्फ चंडीगढ़ आके ही मिलती है. एंड आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट से घर की तरफ जब निकलती हूँ, बस तभी एक वो जो एहसास है ना कि हाँ, लाइक नाउ आई एम होम. एक वो जो घर की जो एक तसल्ली होती है, घर का एक जो कंफर्ट होता है, आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट इन माई सिटी. So Chandigarh will always be my city. So there are any particular spots you must visit there? आप जाते ही जाते हैं वहाँ पर चंडीगढ़ में. जैसे मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, तो मैं गोलगप्पे का जितना कोटा होता है वो मैं साल का सिर्फ चंडीगढ़ के लिए ही सेव करके रखती हूँ कि मुझे जब भी खाने मुझे यहीं पे ही खाने हैं. ठीक है. तो उसके अलावा कहाँ जाते हैं गोलगप्पे खाने? गोलगप्पे खाने एक तो 10 सेक्टर पंचकुला में है, एक शमी चाट वाला है. अच्छा. उनके पास बहुत सारे वैरायटी वाले पानी होते हैं. 6-7 पानी वाले. यस, वो वाला भी. एक है 7 सेक्टर चंडीगढ़ में है एक बंदा. नाम क्या है जो भी है, पर उनका ना एक वो बहुत अच्छा एक पुदीने वाला पानी होता है, तो आई गो फॉर दैट. उसके अलावा व्हाट एल्स डू आई लाइक? I just like the city in general. Yes. You don't like the whole vibe. I just like the vibe. मुझे लगता है कि बस जो एक वो जो है ना, एक warm feeling है, एक वो जो you know the comfort of being in your own space, जहाँ पे एक आपको ये ऐसा लगता है कि यार यहाँ ना मेरे लिए कोई जजमेंट्स नहीं है, मैं हूँ जैसी हूँ, बस ऐसे ही बहुत बढ़िया हूँ. होते पंजाबी वेलकमिंग होते हैं यार, वैसे भी ऐसी बात नहीं है. Always, yes. Right. So you are here for नजरा उतार, right? तो एक मिनट, मेरे पास लिरिक्स हैं. सर तो मिर्चावार भाभी नजरा उतार, मैं जावा बार मैनू जब जावा मैं बाजार, हाँ, मुंडे वेखण बार बार. ऐसे थोड़ी गा के बताओ. It's true. गा के. हाँ, मैं हीर सलेटी लोकी जांदे मैनू वेखे लुक हुण जावा करो बार, नी सर तो मिर्चां वार भाभी नजरां उतार, जद जावा मैं बाजार मुंडे वेखण बार बार, नी सर तो मिर्चां वार भाभी नजरां उतार, जद जावा मैं बाजार मुंडे वेखण बार बार. Yay. So you were saying it's true. Yeah, it's true. It's true, okay. I take all the pride in that. Good. Have you got any kind of compliment you are, very glad of कि भाई अभी तक मुझे वो compliment याद है कि इस तरह का compliment आज तक नहीं मिला मुझे? Actually बहुत सारे ना, जब आप कहीं परफॉर्म करने जाते हो, आप कुछ लोगों से मिल रहे हो, कई दफ़ा ना कुछ लोग आकर आपको कुछ ऐसी चीज़ बोल जाते हैं, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, व्हाट्सएवर, बस वो ना रह जाती है आपके जहन में. जैसे कि अभी रिसेंटली आई परफॉर्म्ड एट एन इवेंट एंड दिस वन पर्सन जस्ट वॉक्स अप टू मी एंड बड़े ऑनेस्टली उन्होंने मुझे कहा कि सिमरन जी, मैं आपकी ना जर्नी द वॉइस से फॉलो कर रहा हूँ एंड आपने ना बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है. ओके. एंड लाइक इस शख्स को मैं नहीं जानती थी, मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई जान पहचान कुछ नहीं है. ही जस्ट रैंडमली कम्स टू मी एंड आई कुड सी कि ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोग्रेस दैट आई मेड. तो ये एक रीसेंट एक ऐसी चीज़ हुई कि मुझे लगा कि यार लाइक ओके, अगर कमाया है तो कुछ तो कमाया है, कि लोगों का प्यार है, या अगर इफ़ आई एम एबल टू पुल दैट अटेंशन टूवर्ड्स मी, और इफ somebody इज़ दैट विजिलेंट कि वो देख पा रहे हैं कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन माई लाइफ एज वेल,
वो चीज़ मुझे बड़ी छू गई, बहुत बहुत खूबसूरती से। एक पिछले साल की बात है, आई वाज टूरिंग एंड किसी एक गिग के बाद जो ऑर्गेनाइजर थे वहाँ के, वेरी 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 नाइस मैन, मस्ट बी लाइक अराउंड 64-65, एंड ही कम्स टू मी एंड ही टेल्स मी कि यू नो जब आप गाते हो तो मुझे सुरेंद्र कौर जी याद आते हैं। ओह, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और ये बहुत बड़ा एक वो सहज में ही कोई बहुत बड़ा आपको दर्जा दे जाते हैं जिसके हम बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं, बट या आई थिंक दे हैव जस्ट स्टेड विद मी वेरी डिफरेंटली। राइट राइट, आई काबिल नहीं है वाली बात तो आर यू हम्बल यू सेइंग दैट, बट या वी हैव आल्सो सीन योर जर्नी एज अ इट्स आवर जॉब एज वेल, बट या क्लोजली अपन भी फॉलो करते हैं। बट साथ साथ में डू यू बिलीव इन सॉन्ग है तो मैं आई एम गोना आस्क दिस, डू यू बिलीव इन दिस नज़र थिंग? नज़र लगती है? नॉट सो मच पर्सनली। मुझे ये लगता है कि अच्छे लोगों की नज़र तो पड़नी भी चाहिए। जब आप अच्छा काम कर रहे हो, आप काम ही इसीलिए कर रहे हो कि लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़े, राइट? यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन। और रही बात अच्छी नज़र या बुरी नज़र लग जाती है किसी की, मानने वाले बहुत मानते हैं, मैंने देखा है, बहुत हार्डकोर बिलीवर्स हैं। आई हैव समहाउ नेवर बीन अ बिलीवर। मुझे लगता है कि जो चीज़ होनी है वो वैसे ही होनी है। राइट। कोई मुझे देख रहा है या कोई मुझे नहीं देख रहा, किस नियत से देख रहा है, किस नियत से नहीं देख रहा, मेरे लिए जो भगवान ने तय किया है वो वैसा ही होना है, और उसी प्रोसेस के साथ होना है और उसी अप्रोच के साथ होना है। Right. तो ना किसी की अच्छी नज़र उसको स्पीड अप कर सकती है, ना किसी की बुरी नज़र उसको स्लो डाउन कर सकती है। Right. Do you believe in manifestation? Yes. आप करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं आप? व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग राइट नाउ? आप पूछना नहीं चाहिए बट स्टिल। नहीं, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। और मैं क्योंकि और मैं ये चीज़ बहुत बिलीव करती हूँ कि द मोर वर्ड्स यू गिव टू इट, वो चीज़ शायद और तेज़ी से आपकी तरफ आएगी। एंड आप कितने भी इंटरव्यूज़ मेरे फरोल के देख लो, आपको हमेशा एक चीज़ मिलेगी कि आई एम मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटिफुल कोलैबोरेशन विद गुरदास मान साहब, एंड बस प्लीज़ हो जाए। आप भी मेरे साथ मैनिफेस्ट करो मेरे लिए। मैं मैनिफेस्ट आपके लिए तो कर रहा हूँ, बट देयर इज़ अ मेमोरी विद मान साहब। मैं जब यहाँ पर आया था, ज्वाइन किया था मैंने, सो मैं इंटर्न था, तो इट इज़ 2017 में मुझे ना ओबी के लिए लेके गए थे कि उनकी थोड़ी सी बाइट लेनी है। ही गॉट लिटिल लेट, उनके घर गए थे हम लोग। तो मान साहब ने कहा कि बाइट ता लेंदे रवांगे आपा, आजो खाना खाने। तो उनके घर पे बैठ के, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, उनके घर पे बैठ के हमने उनके घर में खाना खाया है, उनके साथ टेबल पे। मतलब दैट वाज, मैं इंटर्न था, मतलब that is मान साहब for you. You know one fond memory that I have, मैं नई बॉम्बे में मूव की थी एंड गणेश पूजन का समय था, एंड मेरे कोई एक थे, कुछ वर्क एसोसिएट थे, एंड ही सेड एंड ही न्यू लाइक माय फॉन्डनेस फॉर मान साहब, एंड this is like just outright, I just keep saying it on camera कि मान साहब just please give me that one opportunity, and may Lord give me the opportunity to just work with him at least once in a lifetime. तो गणेश पूजन के टाइम पे मैं उनके घर गई, एंड आई वॉज लाइक अ नो बडी, लाइक आई वॉज लाइक अ न्यू बी, एक बॉम्बे के अंदर गई हूँ। और वो जो सज्जन थे वो मुझे उनके घर लेकर गए, कहते कि मेरे पास इनवाइट है, एंड यू नो इट्स ओके इफ़ यू कम अलॉन्ग। मैं चली गई, सिर्फ इसलिए गई कि यार मेरे को ना बस मान साहब को एक बारी विटनेस करने को मिल जाए। विटनेस क्या करना था, लाइक ही हैड अ हॉल ऑफ people who were coming in, wishing him, doing everything. वो लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन because he saw that I was a new person in that place, maybe I was feeling like कि okay मैं क्या करूँगी यहाँ पे, कौन हूँ ये। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात की, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, मेरे साथ पूरा चल के, नहीं ये नहीं खाया तूने, नहीं ये भी खा, अरे भाई इनको ये चाय ला कर दो और इनको ये ला के दो, उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की। But it tells a lot about the person that he is, about the aura that he has. And मुझे याद है लाइक जब मैं उनसे मिल के आई थी, मैं कम से कम एक हफ्ता लाइक मैं उस सुरूर में ही थी कि यार मैं मान साहब को मिल के आई हूँ। राइट, उस ऑरा की वजह से ही इज मान साहब, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम मान साहब, राइट? सो आई जस्ट वांट टू आस्क, कोलैब्स जो आप करना चाहते हैं, मान साहब आपके मैनिफेस्टेशन है जो आपने करे हैं पीछे, लाइक आप अमित त्रिवेदी के साथ भी आपने कोलैब किया था, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अरे अमित सर तो यार कमाल के आदमी हैं। आई मीन यू नो आर्टिस्ट ऑफ दैट लेगेसी, जिन्होंने इतने साल दिए हों म्यूज़िक को, और एक नया सिंगर जब वो बुलाएं अपने स्टूडियो में और फिर उसको बोलें कि सिमरन तू होगा जो तेरा मन करता है, लाइक किसी भी बंधन में उन्होंने मुझे कभी नहीं डाला।
लाइक व्हाटएवर मैंने उनके लिए आई थिंक 3-4 गाने अब मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ एंड आई हैव विटनेस दिस एवरी टाइम. उनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. छोटा मोटा कुछ एक कि देख इसको ना खुश होके गाना है, इसको ना मस्ती करके गाना है, ये वर्ड थोड़ा एक ऐसा ट्राई कर सकते हैं नहीं, बट यू सी लाइक हाउ यू वांट टू डू इट. इतना फ्रीडम, इतना लिबरेशन, इतना डिटैचमेंट फ्रॉम हिज ओन इमेज I have only seen it in Amit Trivedi. Like he is one incredible person और इतने साफ दिल हैं. मुझे मज़ा आ गया उनके साथ काम करके. What's your favorite Amit Trivedi's work? My अरे यार एक तो चुनना बहुत मुश्किल हाँ है. ये तो करना पड़ेगा. एक ना उनका एक कोक स्टूडियो का एक गाना था क्यों ना. Okay. मैंने स्कूल टाइम्स में बहुत परफॉर्म किया है अलॉन्ग विद माई ग्रुप. आई यूज्ड टू प्रिपेयर देम. वो था क्यों ना नजरों का हम बदल दे नजरिया, क्यों ना के पत्ते में भी देखे हम मोर का पंख, यही जरूरी 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 है. ये मैंने क्यों नहीं सुना. ये क्यों ना आप सुनना प्लीज, क्योंकि ये लिरिकली बहुत स्ट्रांग है एंड द वे ही इज डिजाइन्ड इट, इट्स ब्यूटीफुल. प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा. यस. ओके अब apart from Amit Trivedi, what are you listening to nowadays? What am I listening to nowadays? मुझे कई आर्टिस्ट बड़े पसंद हैं आज के टाइम पे. कई ऐसे लोग हैं, जैसे मुझे जस बहुत पसंद है. जस जो काम करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे बॉलीवुड के कुछ नंबर्स आते हैं, बट आई थिंक एसेंशियली आई हैव ऑलवेज बीन लाइक अ नुसरत साहब पर्सन. आप अभी भी अगर मेरा फ़ोन खोल के देखोगे या तो आपको मेरा गाना नज़र आएगा, क्योंकि मैं अपने गाने के चेक करती रहती हूँ, स्टार्ट्स चेक करती रहती हूँ, या फिर आपको नुसरत साहब नज़र आएंगे. तो नुसरत साहब इज़ लाइक अ कांस्टेंट इन माई प्ले लिस्ट. कांस्टेंट. चलो ठीक है. अब लास्ट अपने गाने के अलावा आपने कौन सा गाना सुना था? चलो नुसरत साहब के अलावा. अच्छा, नुसरत साहब भी नहीं चाहिए, मेरा अपना गाना भी नहीं चाहिए. ओके, चेक करके बताऊं? हाँ प्लीज गो अहेड. सो वी आर गोइंग इनटू हर प्लेलिस्ट नाउ. लेकिन मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगी. नहीं इट्स अ बैड मैनर्स. मैं फोन नहीं चेक करता, ना करवाता हूँ. बाप रे, ये देखो, एक सेकंड ये देखो जरा. नुसरत साहब, यही एक साबरी ब्रदर्स आए हुए हैं बीच में. ओके. यार मेरे को करण औजला बहुत पसंद है. ये देखो, आपको करण औजला भी बहुत नजर आएगा इसके अंदर. जैसे मुझे 8 पीस पसंद है, 400 भी पसंद है. नहीं, 400 भी था सुल्तान दा सिगा. औजला मैंने बॉयफ्रेंड गाना भी पसंद आया. यस, एंड आई थिंक वन सॉन्ग दैट आई लव ऑफ औजला इज मेक्सिको. जा मक्सिको चलिए. गुड. आई लव द वे ही सेज मक्सिको. आजा मक्सिको चलिए. अरे मेरे को दिलजीत भी पसंद है यार. दिलजीत को मैं बहुत पसंद है मुझे. चलो ग्लोबल हो गए, ग्लोबल स्टार हो गए दिलजीत. चलो अच्छा, अब लेट्स गो इनटू मूवीज. आई एम अ मूवी फ्रीक. मैं फिल्म्स बहुत देखता हूँ. डू यू वॉच फिल्म्स? यस. डू यू वॉच फिल्म्स? बॉलीवुड फिल्म्स? यस. अच्छा, वो अब आप लेट्स थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं. बॉलीवुड फिल्म्स आप कौन सी देखते हैं? अंडररेटेड फिल्म्स देखते हैं या फिर जो कमर्शियल फिल्म्स होती हैं जो मोस्टली? मैं ऑनेस्टली मेरी लाइक आई हैव द पेशेंस ऑफ अ स्क्विरल. सो मैं आई एम नॉट अ वेरी सीरियस पर्सन. आई एम नॉट अ वेरी लाइक, मतलब यू नो यू हैव टू सिट एंड मेक मी वॉच इट. अगर मुझ पे होगा ना, मे बी आई विल वॉच लाइक एन एपिसोड ऑफ मॉडर्न फैमिली, या मैं फ्रेंड्स का कोई एपिसोड. जब तक मैं खाना खा रही हूँ मैं तब तक देख लूँगी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मूवीज, मुझे थिएटर में जाके देखना मूवीज बहुत पसंद है. अब थिएटर में ऑब्वियसली कमर्शियल नंबर्स ही लगते हैं, बट आई एम ऑल्सो वेरी पिकी अबाउट कि अगर मैं किसी चीज़ को अपने 3 घंटे दे रही हूँ तो इट हैज़ टू बी वर्थ इट. तो मैं उस चीज़ को लेके मैं बड़ी पिकी हो जाती हूँ कि यार यू नो मेरे को ऐसे ना, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कंतारा देखी. आप यकीन कीजिए, मेरे पास ना समय की बहुत एक वो लिमिटेशन थी. मैंने कंतारा का सुबह 9 बजे का शो देखा. गुड. मैं ऐसे बिस्तर से फटाफट उठ के बस मैंने कहा कि यार मुझे ये मूवी देखनी है बिफोर आई लीव बॉम्बे, बिकॉज मुझे पता था उसके बाद मुझे समय नहीं मिलेगा. तो लाइक कंतारा वाज द मूवी दैट आई फेल्ट कि यार यू नो इट जस्ट टुक माय हार्ट अवे, इट ब्लू माय माइंड. राइट. क्या मूवी बनाई है उन्होंने. सो आई वॉच्ड कंतारा एंड मैं मूवी रिव्यूज करता हूँ यहाँ पे. सो देयर इज दिस सीन, मेरी लड़ाई भी होती है, ओपिनियंस मैच नहीं करते ना जब तो होती है. देयर इज दिस सीन, आपने देखा होगा, वो उस तरह का सीन RRR में भी है, जहाँ पर NTR एंड शेर होता है ना, एक सामने आते हैं. यस. सेम तरह का सीन जो है ऋषभ शेट्टी और वो उसमें आते हैं. बट
सेम तरह का सीन है बट यू गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ गूज बम्प्स अलग आए कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है अब, बिकॉज सिनेमैटिकली आप एक ही चीज को कितना बेटर दिखा सकते हैं ना. मैं ज्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ, सॉरी, बट ओवरऑल इट्स अ अमेजिंग फिल्म. हम वेट करते रहते हैं कि वो कब दूसरे रूप में आएंगे एंड वो देखने को मिलेगा. राइट, क्या कमाल का काम किया है, कमाल. वो तो भैया साउथ तो कहीं और ही काम कर रहे हैं. It's no more South now. It's no more South. Yes, it's global now. It's global. Actually, it's a Punjabi music. It's global now. It's global. And South films, it's global now, right? हाँ जी. So, एक चीज और हम एक सेगमेंट करते हैं, which is F सवाल. Okay. F सवाल का F जो मर्जी लगा लो अब आप अपनी तरफ से, ठीक है. So आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना है. आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो आई कैन गिव यू एग्जांपल, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने शायद सुने भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ हमने अपने आप भी बनाए हैं, कि अगर चाय में बाल चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बाल्टी. हाँ, ये लेकिन ये मैंने कहीं सुना नहीं हुआ था. नहीं सुना हुआ था? नहीं, मैंने नहीं सुना हुआ था. But still, you got that. लेकिन Okay. अब ये तो बहुत आसान था. हाँ. सबसे स्वाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सबसे स्वाद. क्या मुझे कुछ लेम आंसर देना है इसका? हाँ, F अच्छा. का मतलब. हाँ. राइट. सबसे तो स्वाद बाल्टी was not an intelligent answer. हेलो, मेरे लिए भाई मैंने कहीं नहीं सुना हुआ था, बट आई चलो. स्टिल क्रैक्ड इट. यस. बांसुरी. How? नहीं, but it's a wrong अच्छा, नहीं, answer. गलत आंसर है. हाँ. ओके ओके, आप बताइए. It's हारमोनियम. आई हाय. स्वाद है ऐसे. What rubbish. अभी तो और भी है रबिश वाले तो. हाँ, बताओ. ओके. गर्ल्स जो होती हैं उनके पास हर ताले की चाबी क्यों होती है? हर ताले की चाबी क्यों होती है? क्योंकि हम लड़की हैं. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. कि लोगों को कुछ समझ आ जाएगा, नहीं आएगा, इट्स ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो बर्ड्स होती हैं वो झूठ क्यों बोलती हैं? वो झूठ क्यों बोलती हैं? नहीं पता. Because they fly. बस. This is brain rotting. ओके, चलो थोड़ा सा वापस लेके आते हैं. इनका थोड़ा सा ब्रेन खोलना था मैंने. अपन अब इंडी म्यूजिक का सीन जानना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग. आई थिंक सो एज अ ऑडियंस, एज अ लिसनर, इट्स ऑन द पीक राइट नाउ. कि या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है. देयर इज अ पोटेंशियल. व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय इंडी म्यूजिक के लिए आया ही नहीं है कभी हिस्ट्री में. बिकॉज आप आज घर बैठे अपने सेटअप पे अपने कुछ यारों दोस्तों के साथ आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी डालिए, सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में है. तो आज के टाइम पे कोई भी शख्स ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि यार मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि फलाने ने मुझे मौका नहीं दिया. आज आप अपनी कामयाबी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ही नहीं हो. आपकी कामयाबी अपने खुद के हाथ में है. आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो. आपकी जेब में 50,000 है, आपकी जेब में 1 लाख है, आपकी जेब में 10 लाख है या 50 लाख है. आपकी मर्जी है, आप अपने ऊपर कितना लगा सकते हो. कमाओ लगाओ, बस दैट्स इट. इतना फ्रीडम और इतना एक्सपोजर और इतना कमाल का प्लेटफॉर्म. आई नो with Instagram and with all these facilities coming in, COVID definitely helped all of us. Saturation हुआ है, लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है कि अगर आपका गाना इस काबिल है कि उसके अंदर दम है और वो कुछ नया है, it will break through the clutter and you don't need any label or any producer to invest on you. It will just break through. So you need just one song or 2 songs, but after that आपको पता है कि आप अब आ चुके हो इन लाइमलाइट, है ना. अब आपको फैंस मिल गए, आपको फॉलोइंग मिल गई है, बट लेबल की कितनी ज़्यादा नीड होती है? डू यू नीड लेबल? तब भी लेबल चाहिए हमको कि आपको साइन होना लेबल का ना एक्चुअली क्या है, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली अगर बताऊं, एंड बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद अ लेबल, तो आई कैन वेरी वेल टेल यू द डिफरेंस कि अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो वर्सेस विद अ लेबल. देखो, इंडिपेंडेंट ना अगर आप एक एवरेज सोचोगे, एक आम इंसान जिसने अपना एक गाना करना है, मैं कहती हूँ हद मार के भी ना वो शायद
4 लाख स्पेंड कर लेगा अपने आप पे, कुल मिला के मैं बोल रही हूँ, ऑडियो वीडियो प्रमोशन मिक्सिंग व्हाटएवर इंक्लूड एवरीथिंग, हद मार के उसका जो टॉप बजट होगा ना वो 4-5 लाख. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट औजला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिलजीत, दे हैव अर्नड बिग लॉट्स ऑफ मनी. लेकिन एक आम इंसान जो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, वो अपना इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके 4 से 5 के ऊपर नहीं जा सकता. बिल्कुल सही. द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद अ लेबल इज कि लेबल का बजट वहाँ से शुरू होता है. Right. तो बात सिर्फ वही है, जहाँ हमारा बजट खत्म हो जाता है वहाँ पे उनका शुरू होता है. लेकिन मुझे एट द सेम टाइम ये भी लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज सो डोमिनेंट राइट नाउ, लेबल्स यार आजकल जिन लोगों के सोशल मीडिया पे गाने चल रहे हैं, लेबल्स उनको उठा के उनसे गाने उनके खरीद रहे हैं. Right. तो देन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, वेयर डू यू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. तो मुझे लगता है कि एनी डे इट्स बेटर कि आप अपना गाना खुद से करो. हाँ, अगर कोई एक बहुत अच्छा मौका आता है आपके ज़िंदगी में, वेयर यू नो अ लेबल और अ प्रोड्यूसर और एनी टीम दैट वांट्स टू वर्क विद यू एंड इज विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन यू, you negotiate with them, because वहाँ पे ROIs की responsibility आ जाती है. तो you have to be sure about your own stats as well. Right. अब जैसे you worked with आदित्य रिखारी as well, Yeah. right? तो आदित्य रिखारी के गाने जो पहले सुना करते तो फैंस का होता है कि ये हमारा सिंगर है टाइप्स Yes. होता है ना, कि वो अपना बना लेते हैं. Yes. बट जब वो उनका गाना जब भूल भुलैया में आया है ना, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा गाना बहुत चला, वो भी गाना बहुत चला, तो थोड़े से उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो भी थोड़ा अपसेट हो जाती है कि ये नहीं एक्सपोज करना था गाना, ये हमारा गाना था, है ना. बट यू स्टिल फील कि आदित्य रिखारी को ऑब्वियसली उससे फ़ायदा हो रहा है, तो देन फैंस को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि भाई. मुझे लगता है कि ना एक अडेप्टेबिलिटी में ना टाइम लगता है, क्योंकि जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक्स बंदे ने अगर एक्सप्लोर किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे 3 महीने पहले किसी का मैसेज आया एंड मेरा कोई फलाना, आई डोंट नो व्हाट सॉन्ग एग्जैक्टली दे रेफर टू, बट दे सेड कि यार यू नो लोकी आई वाज जस्ट होपिंग कि ये गाना ना चले, क्योंकि ये गाना वाज माय फाइंड. ओके, हाँ, you get it, या आई गेट you get it, क्योंकि वो ना पोजेसिव हो गए उस गाने को लेके कि यार यू नो दिस सॉन्ग वाज माय फाइंड, आई वाज हुक्ड टू इट. एनी पर्सन दैट आई यूज्ड टू मीट, मैं उनको बताती थी या बताता था कि यू नो लाइक इफ यू लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, लिसन टू दिस वन, आपको ये बहुत पसंद आएगा. तो उनका ये कहना, मैं उनके जज्बात समझ रही हूँ, लेकिन फॉर एन आर्टिस्ट यार हमारी रोजी रोटी ही यही है, राइट. वी आर हियर बिकॉज वी वांट टू सक्सीड, वी वांट टू मेक इट बिग. हम लोग दिन रात स्टूडियोज में बैठ के जो गाने बना रहे हैं, हम इसीलिए बना रहे हैं कि और लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और एक्सपोजर मिले. तो उस बीच में और आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, राइट. तो आई थिंक थोड़ा सा वो समय लगेगा, बट हो जाएगा ना. बट अब स्टिल आई हैव इससे मेरे को एक आता दिमाग में चीज़ आती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के गाने होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं, उसके अंदर बड़े आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बट स्टिल अभी कुछ सिंगर्स हैं जो ग्रो करना चाह रहे हैं, जो उसमें काम भी करते हैं, बट उनको फेम नहीं मिलता है जिस लेवल का फेम. ऑब्वियसली दे आर ऑलरेडी बिग, बट उनको भी एक तरह का फेम मिलना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? यार फेम मिलना, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है उसका कोई कैलकुलेटेड प्रोसेस नहीं है. आप अगर रास आ गए अपनी ऑडियंस को तो आ गए, मुबारक है. नहीं आए तो फिर सारी उम्र लगे रहो, नहीं आओगे. तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ हार्ड वर्क इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट लक ऑल्सो प्लेज अ रोल, राइट. हर कोई अपनी अपनी किस्मत लिखवा कर आया है. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप व्हेन यू कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड, इफ नॉट टुडे, वन डे और द अदर यू विल फाइंड योर वे. लुक एट बॉबी देओल, राइट. बॉबी देओल इन हिज प्राइम इयर्स, राइट. लोग हार्डली एक्नॉलेज करते थे यार. लुक एट हिम राइट नाउ, लाइक आई लव बॉबी देओल लाइक एनीथिंग राइट नाउ. उनकी अगर कोई मूवी आ रही है, आई मेक श्योर आई वॉच इट. वैसा क्रेज तब कहाँ था. तो कोई उम्र नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, it is just paid back to him. He kept going and going Yes, and yes, going. yes. He didn't stop. He didn't give up. He's the best example of a comeback. हनी सिंह for that matter. यार हनी सिंह का ऐसा कमबैक हो जाएगा, कौन सोच सकता था. बैक टू बैक ग्लोरी तो इतने सारे गाने अभी तक सारे कंप्लीट मैंने भी नहीं सुने. 51 गाने कैसे सुनोगे? नहीं सुन पाएंगे, बट स्टिल यार इट्स अ रिकॉर्ड. एंड हनी सिंह कमबैक हो तो ऐसा हो भाई, हनी सिंह जैसा हो. और ऊपर से क्या हॉट लग रहा है वो आदमी. मतलब मैंने वो, आप पूछ रहे थे ना कि मैं और कौन सा गाना सुन रही हूँ, मैंने वो बहुत लूप पे सुना है. वो है ना व्हेन एंड वेयर.
अच्छा शहनाज वाला जो उनका गाना था, हाँ ठीक है, है ना, got it, got निदा it. से कोड़े किथे मिलना हाँ. कदों मिलना. एंड आई, more than listening to the song, I watched the song because Honey Singh looks hot. चलो भाई ठीक है. ओके मैं हनी सिंह के बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हनी सिंह का, Okay. बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं. Okay. एंड मुझे आज तक मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स. तो राइटिंग भी करते हैं आप, Yes. पोइट्री करते हैं आप. Yes. एक आपकी नज्म हो जाए या फिर कोई शायरी हो जाए. अरे हाँ ताजी ताजी लो एकदम. बिल्कुल. मैंने कल ही ना अपनी स्टोरी पर डाली हुई थी, दिस आई रोट. सो जब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि वेयर एंड वाई दिस वाज रिटन. आपने अगर कभी नोटिस किया हो या अगर आपको कभी ऐसा महसूसियत हुई हो कि जब जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं ना, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, somehow for me, अगर उन्होंने, खैर फिर ऐसा होता है कि आपके महबूब ने कोई भी रंग पहना हो वो खूबसूरत लगता ही है, बिल्कुल. लेकिन एक जो काला रंग है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना नूर को और निखार देता है. तो अब काले रंग को यूजुअली हम यूँ समझते हैं कि अच्छा काला है तो कोई रंग है ही नहीं, लाइक काला इज डार्क एंड व्हेन इट्स डार्क देयर इज नो कलर, राइट. लेकिन जब आपका महबूब काला रंग पहन कर आए तो क्या आपको महसूस होता है. तो आई जस्ट रोट लाइक 2 lines ऑन दैट कि छुपा था नूर स्याही के पर्दे में, तुमसे आज वो रोशन हो गया है. छुपा था नूर स्याही के पर्दे में, तुमसे आज वो रोशन हो गया है. पहले बस रंग था अब जज्बात है, काला रंग अब मोहब्बत का असीर हो गया है. अरे वाह 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 भाई साहब, मतलब ग्रेट. अब काले रंग की परिभाषा बदल दी है बिल्कुल ही, कतई काला रंग रंगीन हो गया. रंगीन हो गया है. वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर. मैं एक्चुअली वही जब आपका इंस्टाग्राम वगैरह देख रहा था तो उसमें स्टोरी देखी थी मैंने, तो Yes. लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा मेरी आंखें चमक आई. मैं कहा लिखते हैं. वाओ क्या बात है, बहुत. Do you write as well? या आई ट्राई, आई राइट. हो जाए 2 लाइनें हो जाए. एक ही लाइन का है कि वादा किया था कि सांझ में मिलोगी, वादा किया था सांझ में मिलोगी, अवसर ऐसा बना कि शेर लिख रहा हूँ सुबह सुबह. हाँ क्या बात है. आपको पता है आई एम अ सकर फॉर गुड शायरी. लाइक मतलब मेरे पास एट ऑल टाइम्स, इवन व्हेन आई ट्रैवल, है ना, जब हम फ्लाइट्स में होते हैं, मेरे पास कोई ना कोई शायरी की किताब एट ऑल टाइम्स होगी. जैसे राइट नाउ आई हैव जॉन एलिया साहब की किताब है, मैं जॉन हूँ करके. आई जस्ट गो क्रेजी जब मुझे कोई अच्छी शायरी सुनने, देखने, पढ़ने मिल जाए. मेरी आंखों का चमक है शायरी. मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं सुनता हूँ और मैं कोई भी रिसाइट भी कर रहा होता है ना, Yes. तो अगर वो बोल रहा होता है उसका भाव दिखता है बहुत सामने, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे. Yes. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट मैं शायरी वाला माहौल नहीं बनाना चाहता इस समय. वो उसके लिए अलग से बैठेंगे, क्या मुशायरा हो जाएगा अभी. हाँ अलग से बैठना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज वो बहुत लंबा जाएगा. बाकी नजरा उतार is here, so you can watch it on YouTube and listen to 98.3 Mirchi as well, right? चलिए कीप स्ट्रीमिंग नजरा उतार. और नजरा उतार इज़ फॉर एवरी गर्ल, ख़ास करके जो मैं मानती हूँ कि अगर एक शादी वाले घर में कोई एक ऐसी ज़रूर लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है और उसे अपने खूबसूरत होने पे बहुत नाज होता है. उसे पता है कि मैं जब शादी में जाऊँगी आई विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड आई विल हैव ऑल द अटेंशन फ्रॉम ऑल द यंग बॉयज़ इन द वेडिंग. तो वो आई थिंक इट इज़ अ सॉन्ग दैट सेलिब्रेट्स ब्यूटी वेरी वेरी डिफरेंटली. और ऐसी खूबसूरत कन्याओं को फट से काला टीका या अपनी भाभी से नजरें उतरवा लेनी चाहिए. एंड just let this song grow on you and let this song be a part of your celebrations. That's all I have to say. आखिरी सवाल एक, हाँ जी, कि खूबसूरत लोग जो है वो गार्डन क्यों जाते हैं? इससे खत्म करेंगे हम, अगर आपने सही जवाब दे दिया. कि खूबसूरत लोग गार्डन क्यों जाते हैं? गार्डन क्यों जाते क्योंकि वो फूल जैसे होते हैं. नजदीक थे आप, नजदीक थी मैं. क्योंकि वो ब्यूटीफुल होते हैं. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. दैट वाज अनमोल एंड सिमरन चौधरी हमारे साथ में थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनमोल. थैंक यू फॉर हैविंग मी.